जय श्री कृष्ण। इस संसार में हर व्यक्ति कभी न कभी दुख, चिंता, डर, असफलता और निराशा का सामना करता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है तब हमें लगता है कि हमें किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है हमारा मन टूटने लगता है। हम सोचते हैं अब क्या करें, किससे सलाह लें, कौन हमें सही रास्ता दिखाए। ऐसे ही समय में श्री कृष्ण की अमर वाणी हमारा हाथ पकड़ती है। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने मानव जीवन के हर प्रश्न का उत्तर दिया है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। यदि आप रोज कुछ मिनट भी श्री कृष्ण की गीता को समझने लगें तो आपका जीवन बदल सकता है। आपकी सोच बदल सकती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आपका मन पहले से अधिक शांत हो सकता है। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे तब अर्जुन अपने ही गुरु, रिश्तेदारों और मित्रों को देखकर विचलित हो गए। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष नीचे गिर गया और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिए वही आज भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हर अध्याय जीवन का एक नया रहस्य खोलता है। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय कैसे लिया जाए। श्री कृष्ण ने गीता क्यों सुनाई? बहुत से लोग सोचते हैं कि गीता केवल युद्ध के बारे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने युद्ध से अधिक मनुष्य के मन की लड़ाई के बारे में बताया है। आज हर इंसान किसी न किसी युद्ध में है। कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई बीमारी से, कोई तनाव से, कोई रिश्तों की समस्याओं से, कोई असफलता से, कोई अपने डर से। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चलती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस बात पर शोक करना उचित नहीं है उस पर तुम शोक कर रहे हो। इसका अर्थ है कि जीवन में जो बदलना निश्चित है उसके लिए अत्यधिक दुखी होना उचित नहीं। जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस ज्ञान से मृत्यु का भय कम होने लगता है। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण बार बार कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा ही न रखें बल्कि अपना पूरा ध्यान अच्छे कर्म पर रखें। परिणाम समय और परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। यदि किसान पूरी मेहनत से खेती करता है तो वही उसका कर्तव्य है। वर्षा होगी या नहीं यह उसके नियंत्रण में नहीं है। इसी प्रकार श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं। मन को कैसे संभालें? आज सबसे बड़ी समस्या तनाव और चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन आसान हो जाता है। यदि मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है।
इसलिए श्री कृष्ण ध्यान, संयम और सकारात्मक विचारों पर जोर देते हैं। सफलता का सही अर्थ। दुनिया सफलता को धन, प्रसिद्धि और पद से मापती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता वह है जिसमें मन शांत रहे। यदि आपके पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो वह सफलता अधूरी है। और यदि परिस्थितियां कठिन हैं, फिर भी आपका मन शांत है तो वही वास्तविक सफलता है। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसका वे कभी साथ नहीं छोड़ते। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, अहंकार से दूर रहना, हर कार्य ईश्वर को समर्पित भाव से करना। गीता आज भी क्यों प्रासंगिक है? समय बदल गया है लेकिन मनुष्य की समस्याएं आज भी वही हैं। आज भी लोग तनाव में हैं, आज भी लोग डरते हैं, आज भी लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, आज भी लोग रिश्तों में संघर्ष करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की गीता आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में हमने जाना कि श्री कृष्ण द्वारा दिया गया भगवद गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। अब आइए उस क्षण को समझते हैं जहां से गीता का दिव्य ज्ञान प्रारंभ होता है। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान तैयार था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर पांडव और दूसरी ओर कौरव। शंख बज चुके थे और युद्ध शुरू होने ही वाला था। अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, चाचा, भाई, मित्र और रिश्तेदारों को देखा। अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूँ? इनके बिना राज्य का क्या लाभ? मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता जिसके लिए अपने ही प्रियजनों का रक्त बहाना पड़े। उनके हाथ कांपने लगे, शरीर कमजोर हो गया, आंखों में आंसू भर आए और प्रसिद्ध धनुष गांडीव हाथ से छूट गया। अर्जुन रथ में बैठ गए और बोले, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहीं से गीता का दिव्य संवाद शुरू होता है। अर्जुन की सबसे बड़ी भूल। अर्जुन दयालु थे, लेकिन उस समय उनका निर्णय मोह और भ्रम से प्रभावित था। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का हृदय अच्छा है, परंतु उनका मन भ्रमित है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हम भावनाओं में बहकर सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। तब हमें भी श्री कृष्ण जैसी बुद्धि की आवश्यकता होती है। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए संदेश है। जब भी हम कठिनाइयों से डरकर हार मानने लगते हैं, तब श्री कृष्ण हमें साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह जीवन के अनेक भय से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्दी और गर्मी की तरह सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं।
जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। यदि सफलता मिले तो अहंकार न करें, यदि असफलता मिले तो निराश न हो। यही संभाव का मार्ग है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही उनका धर्म है। जीवन में हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है। विद्यार्थी का धर्म पढ़ाई करना, माता पिता का धर्म बच्चों का पालन पोषण करना, शिक्षक का धर्म सही शिक्षा देना और हर इंसान का धर्म सत्य और न्याय का साथ देना। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश यही आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। श्री कृष्ण का आशय यह है कि अपना श्रेष्ठ प्रयास करो, लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता मत करो। जब मनुष्य केवल परिणाम की चिंता करता है, तब उसका वर्तमान कमजोर हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, स्थितप्रज्ञ वह है जो क्रोध पर नियंत्रण रखता है, जो लालच से दूर रहता है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो मन को वश में रखता है, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं, विषयों का लगातार चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। इसलिए मन पर नियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में हमने जाना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे श्री कृष्ण, यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था। आज भी अनेक लोग सोचते हैं कि क्या संसार छोड़ देना ही आध्यात्मिकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति सभी से कर्म करवाती है। इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं, बल्कि सही भावना से कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना, कर्म करते समय अहंकार न रखना, कर्म के फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखना, अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो वह बंधन में पड़ जाता है। लेकिन यदि वही कर्म सेवा, कर्तव्य और धर्म के भाव से किया जाए तो वही कर्म योग बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि मैं भी कर्म करना छोड़ दूं तो संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसका अर्थ है कि स्वयं श्री कृष्ण भी कर्म का महत्व बताते हैं। इसलिए हमें भी आलस्य छोड़कर अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना श्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। वास्तविक यज्ञ है निस्वार्थ सेवा, ईमानदारी से काम करना, दूसरों की सहायता करना, समाज के लिए अच्छा कार्य करना। जब मनुष्य केवल लेने की जगह देने का भाव रखता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मनुष्य जानकर भी पाप क्यों करता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया,
कामना और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो मनुष्य गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, पहले मन को नियंत्रित करो, तभी जीवन नियंत्रित होगा। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, यह दिव्य योग मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को बताया था। समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए आज मैं तुम्हें फिर से वही ज्ञान दे रहा हूँ। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने सूर्यदेव को यह ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम्हें वे याद नहीं, लेकिन मुझे सब स्मरण है। यही श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का संकेत देते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण गीता का एक अत्यंत प्रसिद्ध संदेश देते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यह संदेश हमें विश्वास दिलाता है कि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान मनुष्य के अज्ञान और पापों को समाप्त कर देता है। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता। ज्ञान तब आता है जब हम सत्य को समझकर अपने जीवन में उतारते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो विनम्र होकर गुरु के पास जाओ, प्रश्न पूछो और सेवा करो। सच्चा गुरु केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर श्रद्धा होती है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसके मन में हर समय केवल संदेह रहता है, वह न संसार में सुख पाता है और न आध्यात्मिक शांति। इसलिए विश्वास, विवेक और निरंतर अभ्यास, ये तीनों जीवन में बहुत आवश्यक हैं। जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में हमने जाना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और ज्ञान योग का महत्व समझाया। अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठता है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे श्री कृष्ण, आप कभी कर्म करने की प्रशंसा करते हैं और कभी संन्यास की। कृपया स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, कर्म छोड़ देना सच्चा संन्यास नहीं है। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा सन्यासी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि घर छोड़ देना, जंगल चले जाना या संसार से दूर हो जाना ही सन्यास है। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यास मन का होता है। यदि मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ भरे हों, तो जंगल में रहने वाला भी सन्यासी नहीं कहलाता। लेकिन जो व्यक्ति परिवार, समाज और अपने कार्यों के बीच रहकर भी ईमानदारी, प्रेम और निस्वार्थ भाव से जीवन जीता है, वही वास्तविक सन्यासी है। श्री कृष्ण फिर अर्जुन को याद दिलाते हैं, जब मनुष्य अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, तब वह कर्म उसे बांधता नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से नहीं भीगता, वैसे ही निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में रहकर भी मोह से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सभी में एक ही आत्मा को देखता है। वह किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझता। वह गरीब और अमीर, मित्र और शत्रु, अपने और पराये, सबके साथ न्याय और करुणा का व्यवहार करता है। यही संभाव सच्चे ज्ञान की पहचान है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को मन को नियंत्रित करने का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अपना मन है। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन सरल हो जाता है।
यदि मन भटकता रहे तो सुख मिलने पर भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को शांत करना, ईश्वर का स्मरण करना, अपने विचारों को पवित्र बनाना, वर्तमान क्षण में जीना। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, स्वच्छ और शांत स्थान पर बैठो, रीढ़ सीधी रखो, मन को धीरे धीरे एक बिंदु पर केंद्रित करो, भगवान का स्मरण करो, नियमित अभ्यास करो। वे कहते हैं कि ध्यान में सफलता एक दिन में नहीं मिलती, निरंतर अभ्यास से मन स्थिर होता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मन को नियंत्रित करना तो हवा को रोकने जैसा कठिन लगता है। यह प्रश्न आज भी हर व्यक्ति का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे अवश्य नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है हर दिन प्रयास करना। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं और आसक्तियों को धीरे धीरे छोड़ना। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह नहीं जो केवल बाहरी रूप से साधु दिखाई दे। सच्चा योगी वह है जो सबके प्रति दया रखता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो अपने मन को नियंत्रित रखता है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो हर समय ईश्वर को याद करता है। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति साधना करता है लेकिन बीच में ही उसका मन भटक जाए तो उसका क्या होगा? श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा से उत्तर दिया, हे अर्जुन, आध्यात्मिक मार्ग पर किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में भी अपनी साधना को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त करता है। यह शिक्षा हमें निराश होने से बचाती है। आज लोग तनाव, चिंता और भागदौड़ से घिरे हुए हैं। यदि हम प्रतिदिन कुछ मिनट शांत होकर श्री कृष्ण का स्मरण करें, गहरी सांस लें और अपने मन को स्थिर करें, तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ध्यान हमें केवल शांति ही नहीं देता, बल्कि धैर्य, स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास भी देता है। इस भाग में श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, सच्चा संन्यास कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार छोड़ना है। निष्काम कर्म ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का अंश है। मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान जीवन को संतुलित और शांत बनाता है। ईश्वर की ओर बढ़ाया गया कोई भी कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय श्री कृष्ण। अब तक हमने जाना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और ध्यान का महत्व समझाया। अब गीता का ज्ञान और भी गहरा हो जाता है। इस भाग में श्री कृष्ण स्वयं अपने दिव्य स्वरूप, अपनी शक्ति और भक्ति के महत्व को विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानने के बाद जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। वे बताते हैं कि इस संसार की हर वस्तु, हर जीव और हर शक्ति का मूल स्रोत वही है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब उनकी प्रकृति के अंग हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर जीवात्मा है जो भगवान का ही अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, वेदों का पवित्र ओम मैं हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ, पृथ्वी की सुगंध मैं हूँ, सभी प्राणियों का जीवन मैं हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि में विद्यमान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार उनकी दिव्य माया से बना है।
यह माया इतनी शक्तिशाली है कि मनुष्य धन, पद, अहंकार और इच्छाओं में उलझकर भगवान को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से श्री कृष्ण की शरण में आता है, वह इस माया से पार हो सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी भक्ति करते हैं। दुखी व्यक्ति, धन या सफलता चाहने वाला, ज्ञान की खोज करने वाला, ज्ञानी भक्त। इनमें ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है, क्योंकि वह भगवान से केवल प्रेम करता है, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, ब्रह्मा क्या है? कर्म क्या है? मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे किया जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण करता है, वह उसी को प्राप्त करता है। इसलिए पूरे जीवन भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि अंतिम समय में भी मन उसी ओर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल मृत्यु के समय भगवान को याद करना कठिन है। यदि जीवन भर मन संसार में ही लगा रहे, तो अंतिम क्षण में ईश्वर का स्मरण सहज नहीं होगा। इसलिए हर दिन कुछ समय नाम जप करें, गीता पढ़ें, भजन सुनें, अच्छे कर्म करें, भगवान को याद करें। यही सच्ची साधना है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे गुप्त और सर्वोच्च ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, यह ज्ञान सभी ज्ञानों का राजा है। यह सबसे पवित्र है, सबसे सरल है, और इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से रहता हूँ। मैं किसी से पक्षपात नहीं करता। जो प्रेम से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके और भी निकट हो जाता हूँ। गीता का अत्यंत प्रसिद्ध संदेश, यदि कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यह श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान को महंगे उपहार नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी खाओ, जो भी दान दो, जो भी तप करो, जो भी कर्म करो, सब मुझे समर्पित कर दो। ऐसा करने से मन पवित्र होता है और कर्म बंधन नहीं बनते। श्री कृष्ण का एक अत्यंत आश्वासन देने वाला संदेश है। यदि कोई व्यक्ति पहले गलत रास्ते पर रहा हो, लेकिन अब सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करे, तो वह भी धर्मात्मा बन सकता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि अब बहुत देर हो गई है। भगवान का द्वार हमेशा खुला है। आज लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हैं कि मन की शांति खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन को भगवान से बड़ा मत बना दो। काम करो, सफलता पाओ, परिवार संभालो, लेकिन हर दिन कुछ समय भगवान के लिए भी निकालो। यही संतुलित जीवन है। जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, अब तक हमने श्री कृष्ण के कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति के प्रारंभिक रहस्यों को समझा। अब गीता का सबसे अद्भुत और भावपूर्ण भाग आता है, जहां श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का परिचय देते हैं और अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताता हूँ, ताकि तुम्हारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाए। अर्जुन विनम्र होकर कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं आपके दिव्य स्वरूप को और अधिक जानना चाहता हूँ। कृपया बताइए कि मैं आपको इस संसार में कैसे पहचानूं? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकाश देने वालों में मैं सूर्य हूँ, रात के आकाश में मैं चंद्रमा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, ऋषियों में मैं नारद हूँ, योद्धाओं में मैं राम हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ,
फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो भी तेजस्वी, सुंदर, शक्तिशाली और श्रेष्ठ है, समझ लो कि वह मेरे ही तेज का एक छोटा सा अंश है। श्री कृष्ण समझाते हैं, यदि तुम सूर्योदय देखो तो मुझे याद करो, यदि तुम किसी संत का जीवन देखो तो मुझे याद करो, यदि तुम किसी के भीतर दया, प्रेम और सत्य देखो तो समझो कि वहां भी मैं हूँ। यानी भगवान को देखने के लिए केवल मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सृष्टि को प्रेम और श्रद्धा से देखने की आवश्यकता है। अब अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपया अपना वह दिव्य स्वरूप दिखाइए जिसके बारे में आपने बताया है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझे अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। जैसे ही श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी, अर्जुन ने ऐसा दृश्य देखा जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। उन्होंने देखा अनगिनत मुख, असंख्य नेत्र, अनंत भुजाएं, दिव्य प्रकाश, असंख्य देवता, पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सूर्य एक साथ आकाश में चमक उठे हों। अर्जुन विस्मित रह गए। विश्वरूप में अर्जुन ने देखा कि अनेक योद्धा उसी विराट स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ जो समय आने पर सबका परिवर्तन करता है। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। जो जन्म लेता है वह एक दिन शरीर त्यागता भी है। इसलिए मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। विश्वरूप देखकर अर्जुन भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कृष्ण, यदि मैंने आपको कभी मित्र समझकर कोई भूल की हो तो मुझे क्षमा करें। अब मैं जान गया हूँ कि आप ही परमेश्वर हैं। फिर अर्जुन ने निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया अपना वही मधुर, सौम्य और 4 भुजाओं वाला रूप दिखाइए। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य सौम्य स्वरूप धारण किया और अर्जुन का भय दूर हो गया। अब अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है, वह जो आपके साकार रूप की भक्ति करता है या वह जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करता है? श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों मार्ग अच्छे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए प्रेम पूर्वक भगवान के साकार स्वरूप की भक्ति करना अधिक सरल है, क्योंकि मन को किसी प्रिय रूप में लगाना सहज होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका प्रिय भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति दयालु है, जो अहंकार नहीं करता, जो क्षमाशील है, जो सत्य बोलता है, जो संतोषी है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है, जो दूसरों की भलाई चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति केवल भजन गाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है माता पिता का सम्मान करना, गरीबों की सहायता करना, सत्य बोलना, ईमानदारी से कर्म करना, हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना, यही सच्ची भक्ति है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो केवल धन कमाने का प्रयास मत कीजिए। अपने भीतर दया, प्रेम, सत्य, विनम्रता और भगवान के प्रति श्रद्धा भी विकसित कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जीवन ही वास्तव में सफल जीवन है। जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति और अपने विराट स्वरूप का दिव्य दर्शन कराया। अब वे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को समझाते हैं, हम वास्तव में कौन हैं? यह शरीर क्या है? आत्मा क्या है?
और इस संसार से मुक्ति कैसे मिलती है? अर्जुन ने विनम्र होकर पूछा। हे श्री कृष्ण, यह शरीर क्या है और आत्मा क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा है। जिस प्रकार किसान खेत में काम करता है लेकिन खेत स्वयं किसान नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहती है लेकिन शरीर ही आत्मा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर बदलता रहता है। बचपन आता है, युवावस्था आती है, बुढ़ापा आता है, फिर शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल पुस्तकों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सच्चा ज्ञान है विनम्रता, अहिंसा, सत्य, क्षमा, गुरु का सम्मान, मन की पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, ईश्वर के प्रति श्रद्धा। जिस व्यक्ति में ये गुण आ जाते हैं वही वास्तव में ज्ञानी है। अब श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुण बताते हैं। 1. सत्व गुण। यह शुद्धता, ज्ञान, शांति और संतुलन का गुण है। जिस व्यक्ति में सत्व अधिक होता है वह सत्य बोलता है, दूसरों की सहायता करता है, शांत रहता है, धर्म के मार्ग पर चलता है। 2. रजोगुण। यह इच्छा, महत्वाकांक्षा और कर्म का गुण है। रजोगुण वाला व्यक्ति सफलता चाहता है, धन कमाना चाहता है, मेहनत करता है। लेकिन यदि संतुलन न रहे तो रजोगुण बेचैनी और तनाव भी बढ़ा सकता है। 3. तमोगुण। यह आलस्य, अज्ञान और भ्रम का गुण है। तमोगुण वाला व्यक्ति आलसी रहता है, समय नष्ट करता है, गलत आदतों में फंस सकता है, सही गलत का निर्णय करने में कठिनाई महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य में ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि सत्व गुण बढ़े और रजोगुण व तमोगुण पर नियंत्रण रहे। श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, मान अपमान से विचलित नहीं होता, भगवान की भक्ति करता है और अपने मन को स्थिर रखता है, वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। अब श्री कृष्ण संसार की तुलना एक विशाल पीपल के वृक्ष से करते हैं। वे कहते हैं, इस वृक्ष की जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसका अर्थ है कि इस संसार का मूल परमात्मा है, लेकिन मनुष्य उसकी शाखाओं अर्थात इच्छाओं और मोह में उलझ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मुक्ति चाहिए तो मोह, अहंकार और लालच को त्यागना होगा। जब मनुष्य भगवान की शरण में आता है तब वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है। श्री कृष्ण का अत्यंत सुंदर संदेश है, इस संसार का प्रत्येक जीव मेरा ही सनातन अंश है। इसका अर्थ है कि हर मनुष्य के भीतर भगवान का प्रकाश है। इसलिए किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, हर जीव का सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में नश्वर शरीर है, अमर आत्मा है और इन दोनों से भी श्रेष्ठ परम पुरुष हैं, परमात्मा, जो सबके आधार हैं। इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। यदि आप केवल शरीर की सुंदरता पर ध्यान देंगे तो एक दिन निराश होंगे। यदि केवल धन कमाने में लगे रहेंगे तो मन अशांत हो सकता है। लेकिन यदि आत्मा के विकास, अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति पर ध्यान देंगे तो जीवन में स्थायी शांति मिलेगी। जय श्री कृष्ण।
प्रिय श्रोताओं, अब हम भगवत गीता के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा का रहस्य समझाया। अब वे बताते हैं कि एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण क्या होते हैं, सच्ची श्रद्धा कैसी होती है और अंत में मोक्ष कैसे प्राप्त होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्यों के भीतर दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुण, जिस व्यक्ति में ये गुण होते हैं वह भगवान को प्रिय होता है। निर्भयता, सत्य बोलना, दया, क्षमा, विनम्रता, अहिंसा, क्रोध पर नियंत्रण, दान, मन की पवित्रता, दूसरों का सम्मान। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां शांति और प्रेम फैलाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में अहंकार, क्रोध, लालच, छल, ईर्ष्या, कठोरता, असत्य, दूसरों को कष्ट देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ऐसे गुण मनुष्य को दुख और अशांति की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण कर लेता है उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से पूजा करता है लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखता तो उसकी श्रद्धा कैसी मानी जाएगी। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मनुष्य की श्रद्धा भी उसके स्वभाव के अनुसार तीन प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा, ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, सत्य का पालन करता है, सेवा करता है, बिना दिखावे के दान देता है। राजसिक श्रद्धा, ऐसा व्यक्ति पूजा तो करता है लेकिन बदले में धन, प्रसिद्धि या सफलता चाहता है। तामसिक श्रद्धा, ऐसा व्यक्ति अंधविश्वास, हिंसा या गलत कर्मों में पड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा वही है जो प्रेम, विवेक और सत्य पर आधारित हो। यह गीता का सबसे बड़ा और अंतिम अध्याय है। अब श्री कृष्ण पूरे गीता ज्ञान का सार अर्जुन को सुनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यदि कठिनाई आए तब भी धर्म के मार्ग से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देता है वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत सोचो सब कुछ मैंने किया है। हर सफलता में भगवान की कृपा और अनेक लोगों का योगदान होता है। विनम्रता ही महानता की पहचान है। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सरल अर्थ, हे अर्जुन, सभी प्रकार के भ्रम और भय छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सभी के लिए भगवान का प्रेमपूर्ण वचन है। अब अर्जुन के मन का सारा भ्रम समाप्त हो चुका था। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। यहीं से अर्जुन का आत्मविश्वास लौट आता है। यदि पूरी गीता को कुछ वाक्यों में समझना हो तो श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। अपना कर्तव्य ईमानदारी से करो, फल की चिंता मत करो, सत्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़ो, मन को नियंत्रित करो, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहो, हर जीव में भगवान का अंश देखो, प्रेम, दया और सेवा को जीवन का आधार बनाओ।
हर दिन भगवान का स्मरण करो। कठिन समय में घबराओ नहीं, श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। आज के जीवन के लिए अंतिम संदेश। यदि आप विद्यार्थी हैं, मेहनत कीजिए। यदि आप नौकरी करते हैं, ईमानदारी से काम कीजिए। यदि आप व्यवसाय करते हैं, सत्य का पालन कीजिए। यदि आप परिवार में हैं, प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। और यदि कभी जीवन में अंधेरा लगे तो श्री कृष्ण की गीता का एक अध्याय पढ़ लीजिए। आपको आगे बढ़ने की नई शक्ति मिलेगी। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने इस पूरी भगवत गीता की श्रृंखला को अंत तक सुना है तो आपने केवल एक ग्रंथ का सार नहीं सुना, बल्कि श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को अपने हृदय में स्थान दिया है। याद रखिए, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि आपके साथ श्री कृष्ण का ज्ञान है तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ समय श्री कृष्ण का नाम जपिए, गीता का एक श्लोक पढ़िए और एक अच्छा कर्म अवश्य कीजिए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। यदि आपको यह पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।